अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, जब आदमी कोई फोत हो जाता है तो उसके फौरन बाद क्या दुआ कर लेनी चाहिए? कि आदमी जब जैसे कोई फोत हुआ तो कुछ आदमी आ जाते हैं जी, कोई आदमी बोलते हैं जी दुआ करें, तो कुछ लोग बोलते हैं कि जब तक दफनाने के बाद फातिहा नहीं करनी चाहिए, दुआ शुआ करनी चाहिए। क्या जब आदमी फोत हो जाता है तो उसके बाद फौरन दुआ कर सकते हैं? कुछ आदमी अगर आए आगे बैठ के तो वो दुआ का कह सकते हैं या दफनाने के बाद ही दुआ फातिहा नहीं करनी चाहिए? इसके बारे में थोड़ा बता दें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम, आपका सवाल है कि जब बंदा फौत हो जाए तो उसके लिए दुआए मगफरत करने के लिए जो लोग आते हैं, क्या वो तदफीन के बाद ही दुआए मगफरत करनी चाहिए या तदफीन से पहले भी दुआए मगफरत कर सकते हैं? जी मोहतरम, तदफीन से पहले भी दुआए मगफरत कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि तदफीन के बाद ही उसके लिए दुआए मगफरत की जाए। आप ज़िंदा बंदे के लिए भी तो दुआए मगफरत कर सकते हैं। अगर कोई ज़िंदा है तो उसके लिए दुआए मगफरत करना बिल्कुल ही एक मसनून तरीका है। तो अगर इस तरीके से कोई आदमी तदफीन के अमल को अभी पूरा नहीं उसका हुआ, वो गुस्ल उसका बाकी है, तो इस हालत में लोग गए वहाँ पे, तो उनके लिए दुआए मगफरत करने में कोई मज़ायका नहीं है। लेकिन हमारे उर्फ में चूँकि एक रस्म है, एक रवाज है, आप कहेंगे कि जी मरहूम के लिए दुआए मगफरत करने के लिए फातिहा खानी पढ़ें, तो सभी कहेंगे जी अभी तो मैयत बाहर है, अभी तो मैयत का तदफीन का अमल पूरा ही नहीं हुआ, अभी तो गुस्ल देना बाकी है, अभी उसको कब्रिस्तान में ले जाएंगे, फिर उसको दफन करेंगे, फिर जी दुआए मगफरत करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है। आप तदफीन के अमल से पहले भी उसके लिए दुआए मगफरत कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।